धन्यवाद। तारीख है 11 जनवरी 2023। समय हो गया 02 PM। मेरा नाम है हितेश मंडल। भारत ने पृथ्वी 2 टेस्ट करी, ठीक है, पृथ्वी 2। इसका मतलब जानते हो? नहीं जानते, मैं समझाता हूँ। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ओए, ओए, बैठ। तुम हर बार नया बात लगता। नहीं नहीं सर, मैं आपको समझाता हूँ। बहुत खुशी का बात है, मिसाल टेस्ट किया तो मतलब क्या कुछ एकदम अनोखा बात बता दी है तुम। सर अनोखी बात यह है, पृथ्वी 2 टेस्ट करने का मतलब ये है कि इंटरपोल ने, मैं क्योंकि मैं इंटरपोल चीफ भी हूँ, हमने हाइपरलूप फास्टेस्ट पैसेंजर ट्रैवलिंग सिस्टम के लिए सॉइल टेस्टिंग स्टार्ट करी। सॉइल टेस्टिंग में ही हमने जमीन के नीचे आतंकवादियों द्वारा रखा गया गैर कानूनी हथियार, RDX, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ये सब हमने ढूंढे। तो ये है ये है पृथ्वी टेस्ट। हमने अर्थ टेस्ट करी है, ठीक है, सॉइल टेस्टिंग चल रही है। तो इसलिए उधर चलो। ओ बस मुझे ठीक है, तो ज़्यादा किसी को वाहवाही लूटने की जरूरत नहीं है। ये मेरे कारनामे हैं। पृथ्वी टेस्ट, मिसाइल्स ऐसे नहीं बनती। गौरी बना ली, ठीक है, और आपका हथर्व बना ली। अग्नि टेस्टिंग पता है किस में, आप जानते हो? फायर ब्रिगेड, NDRF में है सर। आग 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 लगने के बाद कितनी जल्दी हम वहां पहुंचते हैं? हाउस फायर पार्टी, मैं हूं सर। अग्नि मिसाइल के कोड इसलिए मेरे पास है सर। फायर ब्रिगेड। अग्नि मिसाइल ऐसे ही नहीं बनती सर, पूरा सिस्टम बना हुआ है। ओए बाबा बाबा। इसलिए भारत के पड़ोसी मुल्क प्रधानमंत्री कार्यालय लोक नहीं नहीं लोक कल्याण मार्ग को, ये भारत का पड़ोसी मुल्क है। और भारत के पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और वहां के सियासतदान भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ज़्यादा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अब जैसे हितेश का नाम आया, दोनों देशों को मिला करके एक प्रेसिडेंट बनेगा, तो ये अपने आप फटाफट दौड़ गए होंगे कि चलो आपस में मर्जर कर लें। तो मेरे प्यारे भारत के दुश्मन मुल्क, नहीं नहीं पड़ोसी मुल्क प्रधानमंत्री कार्यालय, नहीं, पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री कार्यालय के नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अग्नि ऐसे टेस्ट होती है भाई साहब, हाउस फायर पार्टी, BDS में है, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड। अग्नि 6, 5 सब टेस्ट मारेंगे, चिंता ना कर, हम असली वाले हैं। पैसा दहेज लेने का बहुत शौक है तुम सबको। तुम्हारी माँ की शादी कराता हूँ भोसड़ी वाला, उसमें ले लेना दहेज। ओए CBI, CBI है, अच्छा, तेरी माँ का ही ब्याह कराया भोसड़ी के, उसमें ले लिया दहेज। इन दहेज के लालचियों के लिए मेरा यह कटाक्ष है, मैंने इनका मजाक उड़ाया जो शादी ब्याह में दहेज की मांग करते हैं या निकाह में हक महर की मांग करते हैं। तो मेरा इनके ऊपर कटाक्ष यही है, आओ तुम्हारी माँ का ही ब्याह कराता हूं, पहले उसी में दहेज ले लो। तो भाई मैं तो ऐसा ही हूं, ठीक है, और सुनते रहो। और ये जो पड़ोसी मुल्क से मैं पड़ोसी मुल्क को बार बार समझा रहा हूं, देखिए
ये हथियार और ये जो भी है, गाड़ियां वाड़ियां, कंपनियां मेरी हैं, कृपया ये वहां का जो पड़ोसी मुल्क का जो प्रधानमंत्री है वो अपने नाम से इन चीजों को ना दिखाए। नहीं नहीं, पाकिस्तान अलग है, एक वो पड़ोसी, एक वो भी पड़ोसी मुल्क है। और भारत में मैं पीएमओ 32-36 प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मैं हूं भाई, ये प्रधानमंत्री कार्यालय है यार, राष्ट्रपति भवन भी यहीं पे है। और मैं पड़ोस कह रहे कि मेरे से कह रहा तू नरेंद्र मोदी को गाली कैसे दे रहा है? अबे यार वो भारत का पड़ोसी मुल्क है यार, उसको गाली दे रहा हो, तुझे क्यों बुरा लग रहा है? चुप एकदम चुप एकदम चुप। कह रहे तू द्रौपदी मुर्मू को गाली दे रहा। अबे यार वो हमारे हमारे पड़ोसी मुल्क की राष्ट्रपति है, तेरे को क्या आग लग रही है? कह रहे तू क्या कहते, हाँ दिल्ली पुलिस वालों को गाली क्यों दे रहा? अरे यार ये हमारे पड़ोसी मुल्क की राजधानी के पुलिस वाले हैं यार, तुम्हें क्या दिक्कत है? अबे यार ये सुनो, ये भ्रष्टाचार से जन्मा एक ऐसा देश है, ठीक है, ये भ्रष्टाचार से जन्मे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उसका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, मैं लिंग परीक्षण करने में विश्वास नहीं रखता हूं। समझ में आई? तो अब उसकी उसकी देश की आर्मी कह रहे तो इंडियन आर्मी को गाली क्यों दे रहा है? अरे भाई हमारे पड़ोसी पड़ोसी मुल्क, हमारे पड़ोसी मुल्क की आर्मी है, नहीं पाकिस्तानी आर्मी अलग है। ये एक नया देश उग रहा है, समझ में आ गई? घर के अंदर घर है, देश के अंदर गद्दारों का उदय, उदय सद्दाम हुसैन वाले को बोला। तो दिक्कत तुम्हें क्यों हो रही है? तुम्हें नहीं पता ना पृथ्वी टेस्ट कैसे होती है? ऐसे यार मैं पृथ्वी टेस्ट में कर रहा हूं, करियो जरा ढंग से। करा दिया टेस्ट, अग्नि टेस्ट करनी पड़ती है यार, फायर ब्रिगेड वाले। आकाश, जब आकाश टेस्ट करेंगे तो समझ लेना कि एयर स्पेस चेक हो रहा है। हवा में स्प्रिंटर्स तो नहीं है? हाँ हाँ, हमने हमें सवाल पूछते हो तुमसे। हाँ जी पूछिए। ये जो सब जो ना लड़का सब जो आर्मी में गया, कौन सा देश में गया? ये हमारे पड़ोसी मुल्क नरेंद्र दामोदर दास की एक अपनी आर्मी है, अग्निवीर जिसका नाम दिया गया। ये भारत की कुछ मिसाइलें चोरी करके और अग्निवीरों की भर्ती करके उन मिसाइलों को दागने का सपना लेके बैठा हुआ था। तो बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। भारत में और पूरे विश्व में, इस्लाम के अंदर और सनातन धर्म या हिंदुओं में दहेज प्रथा और इस्लाम में हक मेहर, ये ऐसा महापाप है कि इसके ऊपर कटाक्ष करना जो है जरूरी है, चाहे किसी को बुरा लगे। इसलिए मैंने इंडियन आर्मी के लड़कों को भी कह दिया है कि इंडियन आर्मी में आते हैं तो कहता है भाई लड़का आर्मी में है, सरकारी नौकरी है, ठीक है। बिहारियों के लिए भी कटाक्ष है कि बिहार में बिना सरकारी नौकरी देखे जो है बात यहाँ से शुरू होती है। मेरा इंटरव्यू लेने वाली मरे नवाज शरीफ जी, मैं सैंक्शन करता हूँ, आप चाहे तो इंटरव्यू ले सकती हैं, वरना ये वीडियो देख लीजिए, मेरे पास फालतू टाइम होता नहीं है, ठीक है। यहाँ से शुरू होगी कि किस प्रकार एक लड़के को भारत के अंदर इस तरह से
तंग किया गया क्योंकि उसने अपने विवाह में दहेज लेने से मना कर दिया। खुद ससुराल पक्ष का कहना ये था कि जरूर लड़के में कोई कमी होगी, इसलिए दहेज नहीं ले रहा है। घर परिवार और रिश्तेदारों का कहना ये था कि भाई अगर दहेज नहीं ले रहा है तो अपनी शादी का खर्चा खुद उठाएगा। तब से लेकर आज तक जो है क्या कहते हैं, जिन जिन लोगों ने दहेज लिया है वो बुरा मानते हैं, क्योंकि वो मेरे आगे जो है मेरे से नज़र नहीं मिला पाते। मेरी वाइफ जो है क्या कहते हैं, पूरा सर मान सम्मान से उठा के चलती है, तो उसको बेइज्जत करने की कोशिश की गई, घर के अंदर भी घर के बाहर भी, मतलब उसके मायके में भी, क्योंकि उसकी बाकी बहनों की शादी में दहेज लिया गया और उसके जो जीजा वगैरह हैं वो चिढ़ते थे इस बात से। और शुरू से भी कभी भी जो है क्या कहते हैं वो लड़का डिपेंडेंट नहीं रहा किसी पे। यहाँ तक सीधा ही कह दिया गया है कि अगर तूने दहेज नहीं लिया है तो पढ़ा लिखा नहीं है, अब अगर तू इतना ही है तो सब कुछ अपने अपने दम पे कर ले। तो ऐसे लोगों पे कटाक्ष न किया जाए तो किस पे किया जाए। लड़का अगर सरकारी नौकरी में है तो क्या कहते हैं शादी होगी और उसी हिसाब से वो दहेज भी लेगा, और ऊपर से जो है क्या कहते हैं कमाता कितना है, तो इसलिए सेंट्रल विजिलेंस वालों का मर्डर कर दो, ठीक है। विजिलेंस वालों की हत्या, क्योंकि मैं तो सेंट्रल विजिलेंस में आ गया, एक छोटे से शपथ पत्र से ही जो है क्या कहते हैं मैं अपने जीवन को संपूर्ण मानता हूँ, और उसी उसी मामले को लेकर के मैं चलता रहा। तो अब जिस जिस मैं देखो सीधी सी बात है, जब मेरे से सेकंड ज़बरदस्ती मेरी शादी तुड़वाने की बात की गई और सोर्स लगा लगा के मेरे बिजनेसों को रोका गया कि ये कैसे तरक्की कर लेगा, किस प्रकार से ऐसे करेगा, फिर तरह तरह के एलिगेशन लगाए गए मेरे पे कि ये तो क्रिमिनल है, चाइल्ड एब्यूज़र है और ड्रग एडिक्टेड है, नौकरी नहीं करता है। आप यकीन जानना है कि मतलब मैं अगर जिस समय मैंने 15-17 साल की उम्र से मैंने नौकरी शुरू करी, नौकरी कहेंगे अखबार डालना शुरू किया, उसके बाद से थोड़ा थोड़ा तो कमाता ही रहा, और 15,000 20,000 25,000, और बाद में जो है क्या कहते हैं मेरी तो ऊपर की कमाई ये होती थी कि मैं पार्ट टाइम जो है क्या कहते हैं दूसरे जो क्या कहते हैं डिज़ाइनर्स के यहाँ जाके काम करके प्रिंटिंग करके फिर आउटर कॉन्ट्रैक्ट लेके पोस्टर और ये सारे चीज़ लगाना, ठीक है, और ये सारा काम करना, तो फिर सोर्स लगा के मेरे बिज़नेस को ख़राब करना। इसमें मेरा एक रिश्तेदार गोपाल मंडल, वो इनकम टैक्स उसमें सेल टैक्स में था, तो मेरे कंपनियों और बाकी जगहों पे इनकम टैक्स के थ्रू प्रेशराइज कराता था, क्योंकि गोपाल मंडल का एक इतिहास था शादी के समय कि जब वो उसने शादी करी थी, मतलब मेरे ससुर की जो लड़की है एक, उससे जब शादी करी उसने, तो उसने शादी में जो है क्या कहते हैं 20,000 रुपये रह गए थे दहेज के बकाया। तो उसने वहाँ जो ड्रामा किया, उसने मतलब घर से थोड़ी दूर पे बारात रुकी हुई थी, उसने शादी करने से मना कर दिया जब तक 20,000 रुपये नहीं दिए। फिर उसमें जो इनका मतलब इनका जो बड़ा जीजा है, उसमें भी पैसे का शादी का लफड़ा यही हुआ। लड़की को बल्कि जब चेक किया गया तो उसको पूरा इंसर करके उसको चेक किया गया था। तो मेरे साथ तो मेरी वाइफ के मामले में ऐसा कुछ था नहीं, मैंने फ़ोटो देखी ओके है, और मैं थोड़ा सा अलग दिमाग का आदमी हूँ। वो दिल्ली आए, मेरी देखने आए मेरी वाइफ, वो अपनी फैमिली के साथ आए थे। तो मेरे मेरे पिताजी के विचार बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई आप वहाँ होटल में क्या मतलब लड़का लड़का देखेगा, लड़की तो भी ऑफिस गया हुआ है। मेरे पापा मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे मेरी नौकरी के मामले में, नहीं ठीक है, तो उनका भी ऑफिस गया हुआ आएगा तो थका आ रहा आएगा, आप लोग घर ही आ जाइए, घर है ना हमारे पास। तो फिर कहा होटल में क्या जाना। तो फिर मेरे इन लॉज जो है, मेरी वाइफ जो है, पहली बार एंगेजमेंट मेरे घर में हुई थी। मैं घर आया, फिर वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने अपनी वाइफ को देखा। पर उससे पहले एक बार हल्की झलक फ़ोटोग्राफ देखी थी, उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता। तो इस बात से वो लोग बहुत चिढ़ गए। शादी हुई और मैं एडवर्टाइजिंग लाइन में था। अपने हिसाब से मेरे लिए पैसा बहुत होता है, 15,000 रुपये 20,000 रुपये महीना कमाना बहुत होता है, ठीक है। उसमें 11,000 रुपये महीना जो है कि करीबन 2000 ना मतलब 2003 के लगभग ही जो है, थ्री भी नहीं 98 99 के लगभग जो है क्या कहते हैं व्हेन आई वाज अंडर ग्रेजुएट, तभी मैं 11,000 रुपये 10,000 रुपये मेरी सैलरी होती थी। बहुत होता था मेरे लिए 10,000 रुपये, मैं मतलब खुला खर्च करता था। और उस बात को लेकर के फिर उसी चीज़ को मैंने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, तो मैंने जो है कि देखा कि ये जो है कि भाई ये तो इनका सिस्टम ही इस तरह का है।
और उसमें बाद में फिर लड़ाई झगड़े, ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने दहेज लेने से मना कर दिया। अब दहेज लेने से मना कर दिया, मैंने कंडीशन ही ये रख दी कि भाई ऐसा है कि भाई क्या कहते हैं, अगर दहेज का लेन देन अगर होगा तो मैं तो नहीं करता शादी। मैं तो उसी समय मंडप से उठ जाऊंगा अगर मुझे 1% भी पता लग गया। ठीक है, चाहे कुछ हो जाए। तो इन लोगों ने जो है ना फिर पता नहीं कैसे मतलब अपना इंटेलिजेंस में, या आईबी वालों ने या सीबीआई वालों ने जो है पैसे का लेन देन करवाया नहीं करवाया मैं तो जानता नहीं, या वैल्यू गेम हुआ ये तो मुझे पता नहीं जी, मैंने तो नहीं लिए जी पैसे। ठीक है, शादी हुई और जो है जो कुछ भी क्या कहते हैं नहीं मैं नहीं जानता जी 1 रुपये भी कैश। और मेरी वाइफ के ज्वेलरी तक जो है मैंने खुद बनवाई थी, ज्वेलरी कपड़े वपड़े सब मैंने शादी का खर्चा खुद उठाया, चाहे जो भी उठाया। ठीक है। तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं, रात को एक बार जो है मैं, जब हम लोग शादी के लिए भागलपुर पहुँचे, तो हमारे इन लॉज ने क्या करा है कि ज्वेलरी का एक पूरा सेट जो है शादी से पहले हमारे घर भिजवा दिया, और बोल देना कि शादी के समय कि हम लोगों ने दिया है। तो मैंने रात को उसी समय मैं थोड़ा गुस्से में आ गया, मैं कहा यार ये सब ड्रामे बंद कर दो, मेरे को पसंद नहीं है, और मैं आते से उखड़ गया और मैंने जो है सीधे तौर पे मना कर दिया। तब जो है रात को जो है ज्वेलरी का सेट वापस किया गया, फिर उन्होंने जो है मंडप पे जो है वो एज ए गिफ्ट जो है वो दिया। तो यही चीज़ थी। तो उस दिन के बाद से जो है ये लोग जो है आनंद मार्गी ग्रुप हो गया, ये आनंद मार्गी से, वो हर कोई किसी ना किसी से होता ही है। अपने अपने आश्रम जाकर मेरे पे इन्होंने इतनी तगड़ी जो है सैंक्शन लगानी शुरू करी कि मतलब कैंडिडेट मार्केटिंग में जो है बैकडोर से जो है मुझे इतना प्रेशराइज किया गया कि मेरा नौकरी करना जो है मुश्किल हो गया। तो ऐसों के लिए ही मैंने कहा कि अगर तुम्हें दहेज का इतना ही शौक है तो आओ तुम्हारी माँ की शादी ना करा दूँ, फिर मांग लेना दहेज। सही है गलत है? तब से लेकर अब तक जो है मैं यही झेल रहा हूँ। ठीक है, मैं तो साफ बोलने वाला आदमी हूँ भाई, जो तूने सीखा है, जो जो सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सबको पता है। ठीक है ना। अब रह गई बात पिप्पा मैरिज की, तो देखो सर ऐसा है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब जब शादी की बात हो रही है तो मेरी वाइफ को क्या कहते हैं यहाँ रहने ही नहीं देते थे। मेरी सास और मेरे जो इन लॉज हैं वो रहने ही नहीं देते थे यहाँ पे। और घर के अंदर जो है मेरी माँ ने तो इतना परेशान करके करके रख दिया, पता नहीं किस वजह से परेशान करती थी। ठीक है, जरा जरा सी बात पे जो है ये क्यों तोड़ दिया, वो क्यों कर दिया, घर के अंदर इतनी इतनी चिल्ला चिल्ली करने लग गई जरा जरा सी बात पे। ठीक है, हर चीज़ पे जो है उसको उसको जो है क्या कहते हैं नुक्ता चीनी दिखती थी। अलग जाके रहने लग गया। ठीक है, तो वहाँ जो है क्या कहते हैं कईयों को कहलवा दिया। यहाँ तक कि जैसे ही मैं घर से बाहर जाऊँ कोई ना कोई घर से पीछे पहुँच जाए, मेरी वाइफ को गाली गलौज करना, बदतमीजी, यहाँ तक चोरी का इल्ज़ाम भी लगा दिया। फिर एक दिन मैंने खुंदक में आकर के जो है सबके सामने उसको 2-4 खींच भी दिए थे। मैंने कहा जब तुझे मना किया है ना मैंने, जब तुझे मैंने सब चीज़ ला के दे रहा हूँ, अलमारी में पैसे रखे थे, जो खरीदना है खरीद ले, तो इनका दिया हुआ क्यों लेती है? बाद में ये फिर क्या कहते बकवास करेगा। बस वही दहेज ना लेने की वजह से जो है मेरी वाइफ को, क्योंकि हमारा मान सम्मान समाज में बहुत ऊपर रहा है, ठीक है, उसी वजह से परेशान करते रहे। पूरे बिहार के अंदर तो यही कल्चर है, लड़का सरकारी नौकरी करता है नहीं करता, लड़का के ऊपर का कमाता है नहीं कमाता। अब इसके ऊपर प्रेशराइज करो, अब मैं अपनी ज़िंदगी कैसे भी जीऊँ? उसी बात की जो है क्या कहते हैं इनकी बेइज्जती हुई बहुत ज़्यादा सबकी। ठीक है, बाद में जो है एक जांच के दौरान जो है इनके 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 जो है कैप्टिविटी से जो है क्या कहते हैं टाइगर, लॉयंस, गिनी पिग्स वगैरह निकले। मैं तो नहीं करता ना ये सब, और वो वाइल्ड लाइफ की एफआईआर है, ये मेरे से क्या बकवास करेंगे ये लोग? या नेहरू राय क्या करेगा, अंशदेव रवि क्या करेगा? खुद अंशदेव रवि की शादी में मैं इसीलिए नहीं जाता था इनके यहाँ शादी में, क्योंकि ना दहेज का लेन देन करते थे। ये इनका एक मेरे इन लॉज हैं, मतलब मेरी वाइफ जो है इसकी एक बहन है, सुपौल रहती थी, अब तो शायद उसकी हत्या हो गई है। तो हनी हत्या हुई है, पिप्पा किया गया उसका, गुड़िया का पिप्पा किया गया, मंटू उसका हस्बैंड, क्योंकि वो ना मिड डे मील में जो है पैसे का घोटाला करता था। मिड डे मील में बिल्कुल कर रहा था। ठीक है, तो बाद में जब उसकी वाइफ ने भी इस बात की आवाज़ उठाई थी तो फिर उसकी जो हत्या कर दी गई घर के अंदर, उसको कैनिबलाइज किया गया बहुत बुरी तरीके से। और फिर इन्होंने क्या करा, ये जो क्या नाम है, ये क्या नाम है जो मंटू है, मंटू जो है उसका कहना ये था कि अगर हितेश आएगा ना तो फिर दहेज का लेन देन नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसको शादी में ही मत बुलाओ। मत बुला भाई,
और मेरी वाइफ को रोक लो, ज़बरदस्ती मेरी वाइफ और बच्चों को धमकी दे करके जो है लड़के की शादी में रोक लिया गया, और वहाँ 40 लाख रुपए का लेन देन हुआ, और 1 लाख रुपए के चक्कर में जो है वहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी हुआ, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ था। और ज़बरदस्ती मेरी वाइफ और बच्चों को लेके गए उस दहेज के लेन देन, उसी 40 लाख रुपए से जो है इन लोगों ने 12 नंबर गुमटी पे ज़मीन खरीदी थी। तो भाई तुम मेरे को तंग करोगे तो फिर मैं भी सब कुछ बोल दूंगा, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये ना तो खुद कमाता है ना हमें कमाने देता है। भाई कमाना क्या होता है, कमाना क्या होता है। उस दिन से जो है मेरे इन लॉज को डर लग गया कि मैंने अपनी वाइफ को समझाया, मैं कहा तुझे पता है क्या है, मैं तू गई थी, मैंने कहा 40 लाख रुपए का लेन देन हुआ है, कहते आपको ज़्यादा पता, मैंने बिल्कुल पता है, मेरे को बिल्कुल पता है, मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ। फिर 1 लाख रुपए के लेन देन के चक्कर में गोली चलते चलते रह गई थी सुपौल में, पूर्णिया में शादी के उसमें। और लड़की वालों ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर ज़्यादा दिमाग लगाया ना लड़के को बोरे में पैक करके देंगे, फिर ले जाइए यहाँ से, बिल्कुल कहा था। तो ये था मामला। अब तब से लेके अब तक जो है इनको पता लग गया। फिर जब मैं भागलपुर गया तो मेरे को मारने की कोशिश की गई कि दहेज का कांड लग जाएगा इनके ऊपर। ये है असली किस्सा, बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ, और कुछ नहीं है। शादी ब्याह की आड़ में जो है ये दहेज का खेल है और कुछ नहीं है। सीबीआई, इसीलिए तो सीबीआई वाले चिढ़ते हैं मेरे से, तभी तो मैंने कहा था इनको सेंट्रल बारादारी इंस्टीट्यूट। हक महर के नाम पे राबी पीरज़ादा मेरे से पाकिस्तान थोड़ी मांग लेगी, बाढ़ में जा तू, बाढ़ में जा तू। हक महर के नाम पे मरियम नवाज को जो है क्या कहते हैं मैं अपनी अकूत संपदा थोड़ी दे दूंगा, बाढ़ में जा तू। जोया हो चाहे जोरा चाहे कितनी सुंदर हो, ना मैं दहेज लेता ना मैं दहेज देता, साफ सीधी बात है, साफ सीधी बात है। फिर बहाने से जो है पहले मेरे को जो है ट्रैप किया गया, मेरे बिजनेसेस में सेल टैक्स और इनकम टैक्स वालों ने मेरी कंपनियों में जहाँ काम करता था वहाँ फ़ोन करने शुरू किए। टेस्टर की ट्रेनिंग चल रही है इसकी, ट्रेनिंग के नाम पे टेस्टर लगाए गए, टेस्टर के अंदर जो है मेरे बिजनेस को ख़राब किया गया, क्लाइंट ख़राब किए गए। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं इन्होंने बहुत सीधे तरीके से, ठीक है जी, मेरे ऊपर जो है सीधा एक एलिगेशन लगाया इन्होंने, आप भी हैरान हो जाओगे सुन के, कि ये जो है नशा करता है। करोड़ों रुपए का लेन देन तुम करो ना, बाद में फिर उसी होस्टेज कंडीशन को इन्होंने कंटिन्यू रखा। कह रहे हम जो कहता तू वो कर। फिर मेरे पर जो है क्या कहते हैं मेरी माँ जो आकर के ये बोलती, ये सुनता नहीं है, क्या सुनूं मैं आपकी, क्या सुनूं, हैं क्या सुनूं। सास ससुर से जाके पैसे मांगूं, यही काम रह गया मेरा, मैंने तो नहीं मांगे। फिर किसी तरीके से एक ऐसा सिनेरियो बनाया गया कि मैं कभी अपने सास ससुर से पैसे लूं। तो फर्स्ट टाइम मेरी वाइफ ने बोला कि पैसे की जरूरत है, मैं बिजनेस कर रहा था अपना, खैर मैं अरेंज कर दूँ। मैंने कहा छोड़ना, मैं अपने आप अरेंज कर लूँगा पैसे, इतना मेरे अंदर दिमाग है। कहती नहीं नहीं मैं करती हूँ। फिर इसने अपने पापा से बात करी और 35,000 रुपये कुछ लिए। उसी को लेकर के इन लोगों ने ऐसा किया कि ये जो है क्या कहते हैं पैसे मांगता है अपने ससुराल से। ये काम करवाने वाली मेरी वाइफ थी, चाहे उसने प्रेशर में कराया चाहे कैसे भी कराया, अपने आप उसने अपने पैसे वहां से लेके आ रही है। मैंने मुझे मत बोलियो बाद में कहीं तो मेरे पर इल्ज़ाम लगा दे। और बाद में वही हुआ कि जो क्या कहते हैं भाई मेरे पे मेरा पैसा है, मैं जैसे मर्जी यूज़ करूँ, बिजनेस कर रहा हूँ। तो मेरे से जो है क्या कहते हैं वहाँ फ़ोन पे अपने भाई की शादी में मेरे ऊपर ये तक इल्ज़ाम लगवाया इसकी माँ ने, इसके बाप ने, ठीक है, कि ये जो है लड़की को मारता पीटता है, गाली गलौज करता है, ठीक है, सुनते रहिए। और उसके बाद जो है ये क्या नाम है, नहीं नहीं, मेरी वाइफ ने बोला कि मेरा सारा जेवर बेच के खा गया, घर बेच के खा गया, ज़मीन बेच के खा गया, कमाता है नहीं। अब जरा अपने अपने ना कॉपियाँ खोल लेना, देख लेना कब मैंने कितने पैसे दिए हैं किसी को, और अपने अपने मुंह पर थूक लेना। मैं तो साफ बोलने वाला आदमी हूँ, कह तो रहा हूँ, अपने अपने मुंह पर थूक लेना, नहीं एक दूसरे के थूकना ना, मेरे क्यों। बाद में कहते कि हमें क्या पता था यार, तू कोई पता होना नहीं होने से नहीं होता ना। मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, मैं अपनी सोच के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। खुद शादी के
3 या 2 दिन पहले मुकेश आया मेरे कमरे में, ठीक है, आके बोलता मेरे को सीधे तौर पे, ठीक है, कि तूने जो है सारी सारी पढ़ाई लिखाई सत्यानाश कर दी। क्यों? क्योंकि लड़की वाले कह रहे चलो जी आपको कपड़े दिला के लाते हैं। मैं, मेरे को क्या कपड़े दिला के लाएगा यार, तेरे को जो पसंद हो कर दे दियो शादी में। मैं मेरी जगह मुझे क्या दिलाएगा, मैंने जाने से मना कर दिया। इस बात से मुकेश नाराज हो गया। मैं तो उसी दिन कहा था, मैंने कहा तू तू मेरा सगा भाई हो ही नहीं सकता। अब आप लोग फैसला लो ना, क्या इसे पढ़ाई लिखाई कहते हैं? क्या ये समाज है? समाज में अच्छा होकर के जीना क्या कहते हैं सबसे बेकार काम है। कहते हैं तुझे पैसे नहीं लेने थे, हम ले लेते। क्यों लेगा? मैं कोई घोड़ा हूं जो मुझे बेच रहा है? इस बात का तो जवाब दोगे ना। उस दिन के बाद से कहते हैं हम तुझे चैन से नहीं जीने देंगे। मैं कहा मेरी बारी है, अब अपने ऊपर से वाइल्ड लाइफ की एफआईआर हटवा के दिखा देना। बिल्कुल। 2-2 ढाई हजार टाइगर्स बरामद हुए हैं नेहरू राय के घर से, और वैसे ही बांध के रखेंगे बेटा तुम्हें भी। और मुकेश तेरे यहां से भी 250 टाइगर बरामद हुए हैं। सुमन की कैप्टिविटी ग्रीन पार्क से गिनी पिग बरामद हुए हैं। अब बता, बाकी बातें छोड़ना, बाकी बातें छोड़ना, अब जेल से बाहर आके दिखा देना तुम सबके सब। अब बता देना हेमा मालिनी का जो क्या कहते हैं टाइगर था, अंश नाम उसका, किसने रखा, ये भी तो बता दे। मेरी वाइफ को ये लोग बोलते हैं, ठीक है, पहले इसको पाल के दिखा टाइगर को। ये रेनू राय की वेडिंग थी। मैंने कहा छोड़ यार, क्या कहते हैं बाप इसका मर रहा है। मैं कहा जा यार देख ले उसे, जो ठीक बात नहीं होगी। ये है असलियत, ये है असलियत। उसके बाद मैंने इनकी गोभी खो दी। बोल के दिखा। मतलब मुकेश का कहना यह है कि मैंने रिश्वत ली, मकान बनाया। किससे पूछ के ली तूने? किससे पूछ के ली? ये मेरे बाप ने मकान बनाया अपनी मेहनत की कमाई से। बिल्कुल बनाया है। उसने सारा पैसा अपनी रिटायरमेंट का निकाल करके बनाया है जब रिटायर हुआ वो। तेरी औकात क्या है? और तेरा जिंदगी भर तेरी मेहनत और तेरी कमाई का पैसा ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ही जमा रहेगा। सेंट्रल विजिलेंस, समझ में आई? बजर हम लगाएंगे भाई, क्या बात कर रहा है तू? बजर हम लगा देंगे, कौन सी बड़ी बात है? सेंट्रल विजिलेंस। उससे पहले उन्होंने कुछ नहीं कहा, हर बार अपने प्रोविडेंट फंड से ही पैसा निकाल के मकान बनाते रहे। और तू इस मकान पे क्या कहता थूक के जाएगा, हाथ हाथ लगाएगा इस मकान को? बेटा धरती वीरान कर दूंगा, याद रख लियो मुकेश, धरती वीरान कर दूंगा। धरती पे एक मकान नहीं बचेगा अगर इस मकान का क्या कहते हैं प्लस्तर भी गिराने की कोशिश करी किसी ने। और कर दिया मैंने वो कांड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन की एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। समझ में आ गई? यही तेरे यार दोस्तों पे, RW वालों तक पे लॉयन और टाइगर्स बरामद हुए इनके यहाँ से। किसी के यहाँ से तेरा मीर कैट बरामद हुआ है, किसी के यहाँ से बंदर बरामद हुए हैं, किसी के यहाँ से चिंपैंजी बरामद हुए हैं। तो वही आदमी है ना मुकेश, जो चिड़ियाघर से जो व्हाइट टाइगर उठा के ले गया था? वही आदमी है ना तू? हैं? 3 बहन हो या 5 हो, ये सब मिले हुए हैं। कच्चा गिनी पिग खाने वाली जो है सुमन जी, आप हमें क्या समझाओगे? दोबारा मंत्र मत चलाना मेरे पे, क्योंकि मंत्र पलट के तुम पे ही आ रहे हैं। मैं पहले समझा दे रहा हूं। तेरे बच्चों को खाना बाद में मिलेगा, पहले हमारे टाइगर्स को मिलेगा खाना। अच्छा जी, ये कहना रेनू राय का था। मतलब सीबीआई वाले तो मेरे पीछे ऐसे पड़ गए, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इसी की आड़ में दहेज के लेन देन से जो है क्या कहते हैं सीबीआई चलता आई है। कोड ये था सीबीआई। इसी बात पे जो है क्या कहते हैं बड़े चौड़े हिप्स वाली मरियम नवाज शरीफ, मैडम मीडिया में जवाब आपको देना पड़ेगा। आप क्या मेरा इंटरव्यू लोगे? वीडियो में एब्यूजिव मैं हूं? अच्छा जी, तो वो गाने डिलीट किए तो ये वीडियो भी डिलीट कर देती जैसे वो गाने डिलीट करवाए हैं।
पाकिस्तान बिक जाएगा मैडम, याद रख लेना। 485 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी है, और मैं करके रहूंगा, मैं करके रहूंगा। बिल्कुल करके, मैं तो नहीं जाता किसी शादी ब्याह में। मेरे से कहते तेरे को कोई बुलाता बुलाता कौन है तेरे को? मैं इसलिए नहीं जाता, मुझे पता है दहेज का लेन देन होना है, ये भी तो बता सबको। मैं तो नहीं जाता ऐसी शादी ब्याह में, पहले पूछ लेता हूं। वो सीधा बोलते हैं अगर ये आएगा ना दहेज का लेन देन नहीं हो सकता है। क्यों? यही है ना खेल। होगी कोई बड़े बाप की। मैंने मैंने तो कह दिया अपनी बीवी को, तेरी अगर सोच सही नहीं हो सकती है ना तो अपने बाप के घर ही रह। तो मेरे को भागलपुर में लोगों ने धमकी दी, भागलपुर आईबी वालों ने, ये भी तो बताओ। अरे जाने देना, हमारे पास इतना पैसा, लड़की की दोबारा शादी करा देंगे, पूरा भागलपुर फूक दूंगा। ये सेल टैक्स डिपार्टमेंट है भागलपुर का, जिन्होंने मेरे को धमकी दी थी। भागलपुर से आकर के नेहरू राय नेताजी नगर में एक दुकानदार को अपनी तड़ी दिखाता है सेल टैक्स में है। क्यों? एफआईआर हटवा लेना जरा अपने ऊपर से। अब देखता हूं किसकी माँ ने दूध पिलाया है, जो एफआईआर हटवा दे तुम्हारे पैसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन की। वाइल्ड लाइफ वायलेशन, वाइल्ड लाइफ एक्ट का वायलेशन लगा आप पे। कह रहा भाई बकरे का मीट नहीं बेचते हम, शेर का मीट बेचते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर्स, जवाब दे दियो मुकेश। अब जिंदगी भर ऐसे ही पिंजरे में रहेगा तू भी, समझ में आई? और मुकेश, तुझे तुझे जेल के पीछे भेज के ना एग्जाम्पल सेट करूंगा ऑल ओवर वर्ल्ड में। और जरूरत पड़ी ना तो प्रीति भी सड़ेगी जेल में। तेरा भाई है ये, मुझे ही गाली गलौज कर रही है। टेस्टर? मैं टेस्टर नहीं लगाता किसी पे। दे ले जवाब अब। रेनू राय तू जेल से बाहर आके दिखा दियो, और तू भी शंकर राय। क्यों? रशियन रशियन डॉग्स रखे हुए हैं। सुजाता तू भी जेल से बाहर आके दिखा दियो। वाइल्ड लाइफ एफआईआर मैंने करवाई है, धमकी मुझे देगा? ऐसे ही रखूंगा पिंजरे में तुम सबको। चला अदालत की धमकी देने मेरे को, नहीं हटती, मेरी पावर से भी बाहर है वाइल्ड लाइफ की, वाइल्ड लाइफ वायलेशन एफआईआर मेरी मेरी पावर से भी बाहर है। मैं हाथ ही नहीं डालता। मैं तो साफ मना कर देता हूँ जी, आप समझो कैनिबलिज्म भी होता ना तो भी हटवा देता मैं। रेप किया होता तो हटवा देता। वाइल्ड लाइफ नहीं भैया, नहीं है। समझ में आ गई? ऐसे ही रह पिंजरे में और बर्तन में खाता रही हो। जिस जिसने वाइल्ड लाइफ पकड़ी है, और करना ही कुछ नहीं, उठा के सीधा जेल में भेजो। बाहर तुमने लेके आए तो तुम भी जेल में जाओगे। मैं कुछ नहीं कर सकता जी। बस।